आज जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत के बारे में देखेंगे। तो देखो, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है कि किसी संख्या को 100 की भिन्न में दर्शाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी संख्या है, जैसे 25%। ठीक है, तो 25% है तो इसको कैसे लिखेंगे, 25/100 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 25 बटे मैंने कर दिया 100, तो देखो 25 से डिवाइड होता है तो ये 1 और यहाँ पे 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब भिन्न को देखो प्रतिशत में बदलना है हमें, तो जैसे 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, उसके बाद गुणा 100 कर दिया, तो 100 से गुणा करते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50%। उसी प्रकार 3/4 है तो इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारा 75%। उसी प्रकार 2 गुणा 100 है तो ये कितना हो गया हमारा 200%। और उसी प्रकार 3.5 गुणा 100 है, ये कितना हो गया 350%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि भिन्न को किस प्रकार प्रतिशत में बदलेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को 100 से भाग देते हैं। तो देखो जैसे 38% है तो इसको क्या लिखेंगे, 38/100। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो ये हो गया आपका 19/50। नेक्स्ट है जैसे 25%, तो 25% है तो क्या लिखेंगे, 25/100, तो ये हो गया हमारा 1/4। उसी प्रकार 66.66% है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 66 सही 2/3, या ये हो जाएगा हमारा 200/3 और इंटू 100। ठीक है, तो ये 200 कैसे हुआ, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 198 और प्लस 2 कर देंगे इसमें तो कितना आ गया 200/3 इंटू 100, तो कितना आ गया 2/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो प्रतिशत की जो अवधारणा है वो क्या होती है, देखो जैसे y का x% ज्ञात करना है। ठीक है, तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x/y या सॉरी x/100 और इंटू y। ठीक है, जैसे देखो 300 का 65%। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x। तो देखो कैसे करेंगे कि 65 है अपॉन में 100 और इंटू y कितना है 300, तो इसको इससे कट कर दिया तो कितना आ गया 195। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब जो भिन्न है उनको हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे और कैसे मिश्रित। तो देखो 1/1 होता है तो सीधा इसको जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 100 ही आएगा सीधा, और मिश्रित जो भिन्न है इसकी होगी नहीं। 1/2 है तो 1/2 को जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया हमारा 50। उसी प्रकार 1/3 है तो कितना हो जाएगा 33.33%। 1/4 है तो कितना हो जाएगा 25%। 1/5 है तो कितना हो जाएगा 20%। 1/6 है तो कितना हो जाएगा 16.67%। 1/7 है तो कितना हो जाएगा 14.28%। अब देखो 1/6 है तो इसकी मिश्रित जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी 66 सही 2/3। उसी प्रकार 1/7 की मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगी 14 सही 2/7। नेक्स्ट है हमारा 1/8, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम 12.5% में, तो 12 सही 1/2। उसी प्रकार 1/9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 11.11 या 11 सही 1/9%। 1/10 है तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 और इसको डेस में। 1/11 है इसको क्या लिख सकते हैं 9.09 या 9 सही 1/11। 1/12 है तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं 8.33
तो 8 सही 1/3। उसी प्रकार 1/13 है तो ये कितना होगा 7.69% या 7 सही 9/13। उसी प्रकार 1/14 है तो ये कितना हो जाएगा 7.14 या 7 सही 1/7। उसी प्रकार 1/15 है तो ये हो जाएगा 6.66 या 6 सही 2/3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि भिन्न है उसको प्रतिशत में भी बदल लेंगे और मिश्रित में भी। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा x अपॉन में y, ठीक है, और इंटू 100%, इंटू 100, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि 45 है वो 900 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि x अपॉन वाई, तो सबसे पहले 45 अपॉन कितना 900 और मल्टीप्लाई इंटू 100। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आ गया हमारे पास 5%, ठीक है। उसी प्रकार जैसे 18 है वो 144 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 अपॉन में 144, ठीक है, और इंटू 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12.5%। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो टाइप 2 के सवाल हैं उनको हल करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है कि किसी संख्या का x% y के बराबर है तो वह संख्या या प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का जो सवाल है उसको क्या होता है, इसका फॉर्मूला y अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास संख्या। देखो कैसे, यदि किसी संख्या का 45% 540 है तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे y, तो y कितना है हमारे पास 540, ठीक है, अपॉन में 45 तो 45 इंटू 100 और बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये टोटल। तो देखो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 छिके 54 तो 60 और ये 5 और ये इससे किया तो कितना आ गया 12, तो ये आ गया हमारे पास 1200। तो संख्या क्या होगी हमारे पास 1200। उसी प्रकार देखो किसी संख्या का 33% 660 है तो उस संख्या का 40% हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो सीधा हो जाएगा कि 660 अपॉन में 33 और इंटू कितना परसेंट ज्ञात करना है 40, तो 40 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 800। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट देखो प्रतिशत वृद्धि या गिरावट, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए देखो बहुत ही अच्छा है कि यदि किसी संख्या को 30% से बढ़ा दिया जाए तो वह 780 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने माना कि माना वह संख्या कितनी है हमारे पास 100 है, ठीक है, और 30% बढ़ा दिया तो बड़ी संख्या क्या जाएगी 100 प्लस 30 इक्वल्स टू 130। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो 130% है वो किसके बराबर है हमारा 780 के। तो अतः संख्या तो कितनी हो जाएगी 780 बटे 130 और गुणा 100, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 600। टोटल कितना आ जाएगा 600। नेक्स्ट देखो जो टाइप 4 प्रकार के सवाल है कि x y से कितने परसेंट अधिक या कम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अंतर बटे आधार गुणा 100, ठीक है। और आधार वह राशि है जिससे तुलना की जाती है। कैसे देखो, मान लो
110 से 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखो अंतर कितना हो गया, 110 माइनस 80, ये तो हो गया अंतर, अपॉन किससे तुलना की जा रही है, 80 से, तो ये हो गया 80 और इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 30 हो गया। इसका मतलब कितना आंसर हो गया, 37.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 130 150 से कितने परसेंट कम है। तो देखो दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 अपॉन किससे, 150 से, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे कितना आ गया, 13.33%। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है, तो एक संख्या को x से y तक बढ़ाया जाता है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो इस प्रकार के सवाल है तो इसमें क्या करेंगे, y माइनस एक्स अपॉन एक्स और इंटू 100। कैसे, देखो एक संख्या बढ़कर 55 से 80 हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखो y कितना है 80 माइनस x कितना है 55 और अपॉन में 55 और गुणा 100। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, 25 अपॉन में 55 और गुणा 100। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, 45.45%। तो ये हो गया हमारा आंसर। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा हमारे पास और ये 11 आ जाएगा। तो 500 अपॉन 11 तो कितना आएगा, 45.45। अब देखो यदि किसी संख्या को a% से बढ़ाया जाता है फिर b% से बढ़ाया जाता है तो संख्या में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस AB बटे 100 इंटू 100, सॉरी ये इंटू क्या कर लेना है यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज। तो देखो यदि किसी संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है फिर 20% से बढ़ाया जाता है तो संख्या में कितने परसेंट कुल वृद्धि हुई। तो देखो a कितना है हमारे पास 10 और b कितना है 20%। तो फॉर्मूला लगा देंगे कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 और बटे 100। ठीक है, तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, और 30 और 2 कितना हो गया 32%। इसका मतलब संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हो गई हमारी 32%। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का सवाल है कि एक संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है फिर 20% से घटाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत प्रभाव। तो देखो सबसे पहले 20% से बढ़ाया गया तो 20 प्लस 20% से घटाया गया तो -20 और प्लस 20 इंटू -20 और अपॉन में कितना 100, क्योंकि घटाया तो क्या हो जाएगा b माइनस का हो जाएगा। तो देखो 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो ये आ जाएगा -4% हमारा प्रभाव। अब देखो अब की बार दोनों बार क्या है 10% से घटाया गया फिर 20% से घटाया गया, तो प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करो। तो प्रतिशत प्रभाव, तो देखो 10% से पहले हमने क्या कर दिया इसको घटा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। उसके बाद 20% से तो -20, उसके बाद प्लस -10 इंटू -20 और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 100। ठीक है, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये
इससे कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 20 और 10 कितने हो गए माइनस के 30, तो 30 में से 2 गए तो कितने बच गए माइनस के 28%। ठीक है। अब देखो एक एक्स्ट्रा केस आता है हमारे पास में कि यदि किसी राशि में 3 क्रमागत वृद्धि हो जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो 3 क्रमागत वृद्धि हो तो क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर देखो ए बी बटे 100 प्लस बी सी बटे 100 प्लस सी ए बटे 100, ये तो हो गया। उसके बाद ए बी सी बटे 100, ये हम क्या कर देंगे वापस इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये केस हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आए तो बहुत ही बढ़िया होता है, इसको सापेक्ष परिवर्तन होता है। कैसा होता है, सापेक्ष परिवर्तन। तो देखो x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो ऐसा सवाल हमेशा मिलता है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड ले लेते हैं इसका। देखो माना y की आय ₹a ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो अतः x की आय, तो x की आय कितनी हो जाएगी 120, मतलब 20% अधिक है, तो 120 बटे 100 किससे अधिक है, ठीक है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6/5 है a, ठीक है। अब देखो आय का अंतर, आय का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास 6a/5 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास a/5, ये आ गया हमारा आय का अंतर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो परसेंटेज क्या हो जाएगा, आय का अंतर कितना है a/5 बटे जो x की आय आई वो कितनी आई 6a/5, तो और इंटू क्या कर देंगे इसको 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50/3%, ठीक है। ये देखो इसी सवाल को ऐसे न करके हम सीधा शॉर्टकट कर लेते हैं कि प्रतिशत कमी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है r/100 प्लस r और इंटू 100। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कमी, तो कमी बराबर क्या आ जाएगा 20/120 और इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो गया 200/12, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66%, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा। तो देखो सेम है, प्रतिशत कमी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे r/100 प्लस r इंटू 100। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/100 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9.09%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है कि जब राशि क्या हुआ हमारी समान हो, राशि समान हो तो मूल्य में वृद्धि, मान लो कोई भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा में क्या होगी कमी हो जाएगी, या मूल्य में कमी होगी तो मात्रा में हमारी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास क्या है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 54 RS में 10 सेब खरीद सकता है, तो सेब का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करो, ठीक है।
तो देखो इसका हल देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि सेवों का प्रति केजी मूल्य x प्रति दर्जन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो हम यहाँ से देखेंगे कि नया मूल्य क्या हुआ हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे नया मूल्य। तो नया मूल्य क्या हो गया हमारे पास कि 4x अपॉन 5। 4x कैसे हुआ, ठीक है, ये जो 20% है ना इससे, तो ये क्या हो गया 4x अपॉन 5 प्रति दर्जन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 54 अपॉन जो पहले मूल्य था तो इसको भाग दे दिया 4x अपॉन 5 में, और माइनस हमने क्या कर दिया 54 अपॉन x, मतलब कितने आएंगे एक दर्जन में, और बराबर कितना लिख दिया 10/12, क्योंकि एक दर्जन का हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हमें इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से 54 है वो बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/4x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5/6। या इसको मैं आगे करूँ तो कैसे लिखूँगा कि 54 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 4x बराबर क्या आ जाएगा 5/6। 54 अपॉन 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5/6। और या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 54 इंटू 6 अपॉन में 5। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास कि 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 54 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5, मतलब 5 से दोनों को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12.96 रुपये। तो इतने रुपए में हम क्या कर सकते हैं प्रति दर्जन सेव खरीद सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखो हमारा कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि के कारण 24 RS में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो एक अंडे का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल को हम ट्रिक से करते हैं। कैसे, जैसे ₹24 का 50% बराबर 4 अंडों का मूल्य। ठीक है, उसके बाद ₹12 बराबर 4 अंडों का मूल्य। ठीक है, उसके बाद आता है एक अंडे का मूल्य बराबर क्या जाएगा 12/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 36 RS में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य क्या आ जाएगा x किग्रा। मान लिया कि हमने क्या है वास्तविक मूल्य x किग्रा या रुपये x पर किलोग्राम है। ठीक है, तो
चीनी का कम किया गया मूल्य, ठीक है। तो कितना आया, x का 80%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू 80/100 बराबर 4x/5। तो यहाँ से क्या आएगा, प्रति किग्रा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 2 की 36/4x/5 माइनस 36/x बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45/x माइनस 36/x बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, या इसको हमने लिख दिया क्या, 9/x बराबर 1/2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 18 प्रति किग्रा, प्रति केजी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो कि हमें चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि 400 ग्राम पानी में हाइड्रोजन की मात्रा 30% है, बाकी ऑक्सीजन है। यदि 100 ग्राम हाइड्रोजन और मिलाई जाए तो पानी में हाइड्रोजन का नया प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसको देखो कि पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी है। तो पानी किससे बना है, दो चीज़ों से, एक तो H2 और एक O2, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, तो 400 का 30%, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ गई, 120। और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 400 माइनस 120 बराबर कितना आ गया, 280, ठीक है, 280 ग्राम। अब देखो 100 ग्राम हाइड्रोजन और मिलाई गई, तो हम लिखेंगे 100 ग्राम हाइड्रोजन मिलाई गई। तो 100 ग्राम मिलाने पर हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारी, 100 प्लस 120 इक्वल्स टू टोटल कितनी हो गई, 220 ग्राम, ठीक है। अब देखो 500 ग्राम में 500 ग्राम पानी में H2, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 220 अपॉन में 500 और गुणा 100, तो बराबर कितना हो गया, 44%, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20% रह जाए, ठीक है। तो देखो 40 लीटर हमारे पास क्या है, दूध और पानी, ठीक है। तो दूध प्लस पानी दोनों है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 90% दूध, ठीक है, और 10% पानी, ठीक है। तो देखो 90% दूध है, तो 40 का 90%, तो 40 का 90%, तो यहाँ से कितना आ गया, 36। उसी प्रकार 40 में से हम क्या कर देंगे, -36 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। ये बच गया वो पानी। अब देखो माना x लीटर पानी मिलाया गया,
पानी मिलाया गया। ठीक है, अब देखो यदि x लीटर पानी मिलाया गया तो मिश्रण में अब जो पानी का अनुपात है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो x लीटर यदि पानी मिलाया गया तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिश्रण। तो मिश्रण हमारा कितना हो गया, 40 प्लस x लीटर। कितना हो गया, 40 प्लस x लीटर। तो अभिष्ट जो हमारा प्रतिशत है वो क्या होगा, 4 प्लस एक्स अपॉन में 40 प्लस एक्स इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो गया 20 और यहाँ से क्या हो गया x बराबर 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम है देखो चलते हैं कि जनसंख्या वाले जो सवाल है उनको कैसे हल करेंगे। तो किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 1,80,000 है। यदि या 10% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मानो शहर की वर्तमान जनसंख्या P है और वृद्धि दर R% है। ठीक है, ये क्या है हमारी वार्षिक है। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा कि nवें वर्ष जनसंख्या। ठीक है, तो nवें वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगी हमारी P1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी हमारा 1,80,000। ठीक है, इंटू 110/100 इंटू 110/100। तो टोटल कितनी आ जाएगी हमारी 21,000 लाख में 2 लाख 17,800। तो ये देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या देखो नॉर्मल नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी मशीन की कीमत प्रति वर्ष 20% की दर से घट रही है। 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी यदि मशीन की वर्तमान कीमत 12,500 है। तो अब की बार हमें क्या दे दी, वर्तमान कीमत दे दी। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P कोष्टक 1 माइनस R/100 की पावर n। मीन्स क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ से देखो कितना होगा 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 12,500 इंटू 80/100 इंटू 80/100 और इंटू 80/100। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6400। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी जो वर्ष है उनमें कमी क्या है, समान है। कितने की हुई है, 20% की कमी हुई है। नेक्स्ट देखो
कि एक प्रिंटर है जिसका मूल्य 6250 है, इसके मूल्य में कमी प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% है, तो 3 साल बाद प्रिंटर का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे देख लेंगे कि पहले 10% की क्या हुई कमी, दूसरी बार 20% की क्या हुई कमी, और तीसरी बार 30% की क्या हो गई कमी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि 6250 था पहले मूल्य, उसके बाद 10% की कमी हुई तो कितना हो गया 90/100, इंटू 20% की हुई तो कितना हो गया 80/100, और इंटू 30% की हुई तो कितना हो गया 70/100। ठीक है, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे, ये इससे, और ये इनसे। ठीक है, अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3150 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब चुनाव जो संबंधी हैं इनमें भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं चुनावों के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या है कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में एक व्यक्ति कुल मतों के 60% मत प्राप्त करता है। ठीक है, जिसके कारण वह 14,000 मतों से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिलने वाले कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो टोटल जो मतदान हुआ वो कितना हुआ 100% हुआ, उसमें से एक को मिले हैं 60%। ठीक है, तो ये कौन है हमारा विजेता है, और एक को कितने मिले हैं 40%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मतों का अंतर कितना है, मतों का अंतर कितना है 60 - 40 तो इक्वल्स टू 20। तो जो 20% है वो किसको व्यक्त करता है 14,000 को। ठीक है, तो जो कुल मत है हमारे, कुल मत वो कितने थे 60%, तो कुल मत का जो 60% है वो कैसे निकालेंगे 14,000 बटे 20 और गुणा 60। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 42,000। कितना आ जाएगा 42,000, क्यों इससे ये कट गया, ये इससे कट गया 3, तो ये कितना आ गया 42,000। तो जो चुनाव वाले सवाल है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और देखते हैं, चलो 1-2 सवाल और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से विजेता को कुल मान्य मतों के 60% मत मिले, वह 2400 मतों से जीत गया। 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तथा 25% मत अमान्य पाए गए। मतदाता सूची में नामित मतदाताओं की संख्या बताओ उन्हें। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस प्रकार को कैसे करेंगे कि माना कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी है हमारे पास 100। ठीक है, या पहले तो देखो इसको शॉर्ट देख लेते हैं कि ट्रिक से ही देख लेते हैं, पहले ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। तो देखो माना कुल मत हमारे पास कितने हैं x, तो देखो x इंटू 1 - 1/5 मतलब 25% जो थे, और ये 20% है। ठीक है, तो मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो ये माइनस हो जाएंगे, इंटू 1 - 1/4 मतलब ये जो 25% है ये क्या है हमारे अमान्य मत है, अपॉन में 1/5, और बराबर कितना है हमारे पास 2400। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/5 और बराबर कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा देखो 100 वाला देखते हैं। ठीक है, तो 100 वाला है, तो देखो 100 वाले में क्या करेंगे कि 20% मत
नहीं दिया, 20% ने नहीं दिया मत। ठीक है, तो मतदान कितना किया गया, हमारे पास 80% मतदान हुआ, मतदान। ठीक है, उसमें देखो 80 में भी 25% हमारे थे, क्या थे, अमान्य। ठीक है, तो 25% अमान्य थे। और 60 में से देखो विजेता को कितने मिले, 36, या हम इसको बोलते हैं कि 60%। और हारने वाले को कितने मिले हमारे पास, 60 माइनस 36, इसका मतलब कितने मिले, 24। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 12% है वो बराबर है किसके, 2400 के। तो मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी, की संख्या बराबर 2400 बटे 12 और गुणा 100, तो टोटल कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो टोटल मत कितने आ जाएंगे हमारे, 20,000 मत आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखो कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे को 36% और कुल मतों की संख्या 36,000 थी। तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताओ। तो देखो टोटल 100% मतदान हुआ। ठीक है, उसमें 3 उम्मीदवार खड़े हो गए, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट उसको कितने मिले, 40%। ठीक है, सेकंड है तो सेकंड को कितने मिले, 36%, ये सेकंड हो गया। और थर्ड है, थर्ड को कितने मिले, 24%। ठीक है, तो देखो तीसरे को कितने मिले, 24%। तो यहाँ पे मिलेंगे कि तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या, ठीक है, तो मतों की संख्या, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो 24 है तो 24 और बटे 100 इंटू 36,000, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8,640 मत। ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8,640 मत। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारी ये जो प्रतिशत वाली एक्सरसाइज है वो हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम देखें कि किस प्रकार से इनको हल करना है या आगे करना है। ठीक है, तो वो देखेंगे।